हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 23, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर इसको न्यूमेरिकल। आप लोग देखो न्यूमेरिकल, इसको पहला न्यूमेरिकल। बच्चों न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये है आप लोग का एक्स अननोन रेजिस्टेंस व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू AO। ये मतलब ये जो टर्मिनल है AO के बीच जब करंट नहीं जाएगा तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है एक्स का वैल्यू। और क्या बोला है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। ठीक है, तो अभी ये डायग्राम आप लोग देखोगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग देखो ये जो टर्मिनल है आप लोग का, ये टर्मिनल, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे खींच दोगे और इसको भी अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये डायग्राम देखने में कैसा होगा। ये सपोज बी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये सपोज बी, और इस तरफ से आप लोग इसको मैं लेता हूँ सी। तो ये डायग्राम देखने में कैसा हो जाएगा, ये बी और ए के बीच ये हो गया आप लोगों का ए, तो ये हो गया आप लोगों का बी और ए के बीच रेजिस्टेंस, ये हो गया आप लोगों का ए और सी के बीच रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे नीचे ओ है, इसको आप ओ ले लो, तो बी और ओ के बीच रेजिस्टेंस है आप लोगों का ये 3 ओम, और ये था आप लोगों का 2 ओम, ये था आप लोगों का 4 ओम, और ये बी से ये ओ से सी की तरफ जो रेजिस्टेंस था वो था आप लोगों का x ओम। ठीक है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये है सेल, और इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दिया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 2.4 ओम, और यहाँ पे दिया है आप लोगों का 6 वोल्ट। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो AO बोला था, AO में कितना रेजिस्टेंस था, ये था आप लोग का 10 ओम। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू AO, दैट मीन्स क्या है, ये जो आप लोगों का है ये बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज है, मतलब A और O में अगर करंट नहीं जाएगा, मतलब A पॉइंट और O पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल में आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो AO से करंट नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दे सकते हैं, इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद आप लोग को सर्किट दिख रहा है ना, ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट था BAC, इसमें आप लोगों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो इसमें डायरेक्ट मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। ऊपर वाला जो पार्ट था BAC, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ RBAC, मतलब BAC जो पूरा वायर है, इसमें रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 + 4 इक्वल टू आएगा 6 ओम। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे BOC में रेजिस्टेंस कितना आएगा आप लोगों का RBOC, इसमें कितना आ रहा है 3 + x ओम। ठीक है, 3 + x ओम। अभी बच्चा हम लोग देखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, और ये वेस्ट जो है बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है, तो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज से हमको क्या मिलेंगे, आप लोगों का आएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस 2/4 बाय वेस्टर्न ब्रिज। अगर देखेंगे 2/4 इक्वल टू क्या आएगा 3/x आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x = 12, मतलब क्या होगा x = 6 ओम। अगर x = हमारे पास 6 ओम होगा, तो इसमें 6 का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेगा तो क्या आएगा 3 + 6, मतलब क्या हो गया 9 ओम। ठीक है, अभी ये जो आप लोगों का ऊपर वाला पार्ट था BAC ब्रिज, और नीचे जो BOC है, इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो आर्म है और ये जो आर्म, दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या आएगा पैरेलल में आएगा। पैरेलल में आने से क्या आएगा आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा आप लोगों का 1/, ये होगा 1/6 प्लस ये आएगा आप लोगों का 1/9, तो ये आएगा 1/RP इक्वल टू, ये वैल्यू कितना आएगा 9 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आप लोगों का 6, ये है 9, तो 2 से डिवाइड करो 3, नहीं तो 3 से डिवाइड करो 3, यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा आप लोगों का 3, तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे आएगा आप लोग का 2, मतलब क्या हुआ RP = 18/5। तो 5 से 18 को डिवाइड करने से क्या आएगा, ये होगा आप लोग का 3.6। ठीक है, तो वैल्यू होगा आप लोगों का 3.6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द। अभी ऊपर वाला जो पार्ट था BAC और BOC, इसका जो रेजिस्टेंस आ गया वो होगा 3.6। अगर इसी सर्किट को हम लोग 3.6, मतलब ऊपर वाला पार्ट अगर देखेंगे, इसका हमारा छोटा सा इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो क्या आएगा, देखने में कैसे आएगा, ये नीचे है आप लोगों का 2.6, ये है 2.6 और 2.4, और ऊपर वाला जो पार्ट था इसमें आएगा आप लोगों का 3.6, ये आएगा आप लोगों का 3.6। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट = क्या आएगा RP + 2.4। RP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आया यहाँ से वो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.6 + 2.4, मतलब क्या हुआ 6 ओम।
तो फाइनली करंट कितना आएगा, करंट ड्रॉन बाय द सर्किट वो आएगा I इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाई R, I इक्वल टू V बाई R था ना, तो यहाँ पे लिखोगे V बाई R इक्विवेलेंट। तो 6/6 मतलब क्या होगा 1 एम्पेयर करंट, मतलब ये पूरा सर्किट जो है 6 वोल्ट में से 1 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इसको पॉज करके लिखो। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे सभी आप लोग देखो, ये जो सर्किट दिया हुआ है सब में R ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ए और सी के बीच हम लोग को जो है रेजिस्टेंस निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ए और सी जो था, सी को, ये जो सी था, सी को बाहर, इसको ऐसे खींच के बाहर ले आओ, और इस ए को भी जब ये जो है इसको भी ऐसे आप लोग खींच के बाहर ले आओ। तो दिखने में सर्किट कैसा दिखेगा, इसको अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, ये होगा बाहर, मतलब ये जो पार्ट है ये यहाँ पे जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कैसे करोगे, ये हो गया आप लोग का डी पॉइंट, ये हो गया आप लोग का बी पॉइंट, ये बी हो गया, नीचे ये जो आर था आर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और अभी करना क्या है, ए पॉइंट भी जो था आर, ये भी कैसा रहेगा, आर रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग बाहर ले आओ, और ये जो आर था, आर को भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको, इस आर को नीचे की तरफ ले सकते हो। इसको बाहर ले जाने से इसको भी आप लोग नीचे की तरफ ले सकते, ऐसे ले सकते हो। ये सपोज रेजिस्टेंस R है, इसको बाद में कर लेंगे हम लोग, नहीं तो इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, इसको आप लोग बाहर लेने से क्या होगा, ये जो पार्ट था यहाँ पे हो गया आप लोगों का A, इसको थोड़ा सा आप लोग अलग ये करेंगे, थोड़ा सा इसको रिटर्न कर, ऐसे तान कटोगे, तान करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा ऊपर, ये नीचे की तरफ, और B जाएगा नीचे की तरफ। मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ, आप लोग एक बार खुद से करो, करके देखो। ये जो पॉइंट A था, A को आप लोग बाहर इस तरफ ऐसे खींच के दोनों को ऐसे खोल दो, ये C पॉइंट को इस तरफ ले आओ, A पॉइंट को इस तरफ ले जाओ। तो ये जो ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का, ये जो होगा आप लोगों का, ये पॉइंट आप लोग का C हो जाएगा, इसको आप लोग C मान सकते हो। और ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, इसको आप लोग बाहर ऐसे ले सकते हो। ये सपोज आप लोगों का पॉइंट R है, ये R है आप लोगों का यहाँ पे R, ये सपोज पॉइंट A है, इसको आप लोग यहाँ पे ले आओ। समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, इसको, ये देखने में कैसा होगा, R इस तरफ जाएगा, ये R यहाँ पे जाएगा, और ये R यहाँ पर जाएगा, मतलब ये दोनों R ऐसा हो गया। और इसमें भी आप लोग क्या करोगे, ये A हो गया आप लोग यहाँ पे, इसमें R आप लोग आ दो, ये हो गया आप लोगों का R, ये भी R हो गया। इसको थोड़ा सा हम ऐसे 13 कर देंगे तो क्या आएगा देखने में, मैं थोड़ा सा इसको 13 करने से क्या होगा, ये C पॉइंट जो है ये दोनों ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ए पॉइंट A और इस C को थोड़ा सा ऐसे समझ लो, तो क्या होगा, B और जो D पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे भी जो R था आप लोगों का, ये देखो अभी ये जो R जो है, ये जो R यहाँ पे होगा, A R और A R, और इन दोनों R का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेशियो क्या होगा, R बाय R दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाई व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, बाई व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये जो दोनों R है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो R बाय R, ये दोनों क्या होगा, R बाय R, इस तरह पे क्या होगा, ये R बाय R आ जाएगा, R बाय R तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा, दोनों का अगर सेम होगा तो क्या होगा, B और D सेम पोटेंशियल में आ जाएगा। तो ये होगा देयरफॉर B एंड D are at same potential। सो B और D में से क्या आ जाएगा, करंट नहीं जाएगा। सो करंट will not flow through BD। तो अगर BD से करंट नहीं जाएगा तो ये देखने में कैसा हो जाएगा, ये सर्किट, ये इसको हटा दो आप लोग, हटाने से क्या होगा, ये हो गया आप लोगों का A, ये हो गया आप लोगों का R, इसमें भी आप लोगों का R था, इसमें भी नीचे ये है आप लोगों का R, ये भी आप लोगों का, ये था C, ये था A, और ये था आप लोगों का पॉइंट B, ये था पॉइंट D। मतलब इसको मैंने थोड़ा सा भी क्या कर दिया, ऐसे तान कर दिया।
तो तारण करने से क्या होगा, सी पॉइंट आ गया इधर, इसमें से जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस इसको हटा दिया क्योंकि बी और डी सी में करंट नहीं जाएगा। तो अभी जो ब्रिज हमारे पास अभी बचा हुआ है तो क्या होगा, ए बी सी ब्रिज और ए डी सी ब्रिज। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर ए बी सी, मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी सी आर्म तो क्या आएगा, आर प्लस आर मतलब आएगा 2R, और यहाँ पे भी जो होगा आप लोगों का आर ए डी सी, तो क्या आएगा वहाँ पे भी आर प्लस आर इक्वल टू क्या आएगा 2R। तो दोनों पैरेलल कनेक्शन में है तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देयरफॉर आर ए सी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए सी कितना आएगा, ये है 1/RP इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R इक्वल टू 2/2R मतलब हो गया 1/R। तो फाइनली क्या होगा, RP इक्वल टू R। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल जब भी आप लोगों को दिए होंगे तो क्या करेंगे, सी को थोड़ा सा बाहर इस तरफ खींच के ले आ जाओ, जैसे मैं ऐसे यहाँ पे लिया, सी पहले यहाँ पे था, इसको खींच के बाहर ले लिया, और ये जो ए पॉइंट था, ए यहाँ पे था, इसको मैं खींच के बाहर ऐसे ले लिया। तो लेने से क्या होगा, साइकिल देखने में ऐसा हो गया। मेरा सा थोड़ा सा तान करके ये ड्रॉ करना। उसके बाद इसको जब बी और डी पॉइंट से पोटेंशियल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो इस आर और आर का जो रेशियो होगा, R/R क्या होगा 1, यहाँ पे भी जो है R/R इक्वल टू 1, मतलब दोनों का रेशियो अगर सेम होगा तो बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल में आ जाएगा। अगर बी और डी सेम पोटेंशियल में आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 0। सो कारण यहाँ से नहीं जाएगा, तो इसको हटा दिया। हटाने के बाद जो रिमेनिंग सर्किट रहेगा वो होगा ये। इसके बाद ये पार्ट आएगा सीरीज में, और नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा आप लोगों का, जो रेजिस्टेंस देगा वो है आप लोगों का R ओम। ठीक है, इसको पॉज करके लिखो। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है हमारे पास एक वायर था और वायर का रेजिस्टेंस था 4 ओम। सपोज हमारे पास एक ऐसा वायर था, ये सपोज हमारे पास वायर है, इस वायर में रेजिस्टेंस था इनिशियली 4 ओम। इसको बैंड करके हम लोगों ने ऐसे स्क्वायर शेप दे दिया ABCD। इस पर इनिशियली कितना था, 4 ओम था, और अभी इसके बाद इसको बैंड करके कैसा शेप दिया, स्क्वायर शेप दिया ABCD। तो अभी क्या होगा, सब में क्या होगा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ऐसे क्या होगा, इसमें सभी वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आउट ऑफ 4 ओम इसमें भी क्या आएगा, AB BC CD और DA सभी में 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का 1 ओम रजिस्टर, ये भी होगा 1 ओम रजिस्टर, ये भी है 1 ओम, और ये भी आप लोगों का 1 ओम था, यहाँ से लेकर D से C तक था 1 ओम। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो पॉइंट था स्क्वायर में से, जो पॉइंट A था, A से DC वायर के ऊपर कोई एक पॉइंट है P पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो है A पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। A और P पॉइंट को एक वायर सपोज AP से कनेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो वायर से कनेक्ट किया इसका भी रेजिस्टेंस क्या था, 1 ओम था। ये भी वायर है 1 ओम। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, ये करने के बाद मतलब हमारे पास ये पूरा वायर को बैंड करके स्क्वायर शेप में आ गया। उसके बाद DC में कोई एक पॉइंट था P पॉइंट को हम लोगों ने A के साथ कनेक्ट कर दिया विथ अनदर वायर AP ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। वो करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट A और C के बीच हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू A एंड C। तो वो करने के बाद क्या हो गया, पॉइंट B जो था, पॉइंट B और D दोनों क्या हो गया, सेम पोटेंशियल में आ गया। तो सेम पोटेंशियल में आने के बाद हमको क्या पूछा गया है, अभी ये जो DP बीच के जो पार्ट था, DP जो पार्ट था, DP पार्ट के अंदर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। पहले तो पूरा D से C तक 1 ओम ही था। अभी हम लोगों ने क्या, यहाँ पे जब P पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस होगा आप लोगों का सपोज X ओम, और बाकी जो बचा पार्ट था वो क्या आएगा, टोटल था 1 ओम, 1 ओम में से X पार्ट हट गया तो बाकी पार्ट कितना रहेगा, 1 - X ओम, यहाँ पे P और C के बीच रह गया। अभी ये अगर हम लोग करेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे इस पूरा सर्किट में, पहले क्या है, ये जो आप लोग देखोगे AD और P, ADP के अंदर ये जो पार्ट है आप लोगों का 1 ओम और X, ये दोनों क्या होगा, सीरीज में आएगा, और उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या आएगा, वो पैरेलल में आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसका जो है इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो सपोज ये पॉइंट है आप लोगों का A1, और ये क्या होगा, X सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में आने से देखने के में क्या होगा, ये सपोज A हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देते हैं। ये सपोज आप लोगों का 1 ओम रेजिस्टेंस पहले से ही था, ये पार्ट क्या आ जाएगा, ये हो गया आप लोगों का 1 प्लस, ये पार्ट हो गया आप लोगों का 1 प्लस X ओम, और पहले से यहाँ पे क्या था, ये पार्ट था आप लोगों का 1 ओम, ठीक है, और ये पार्ट था आप लोगों का सपोज P में यहाँ पे ये पॉइंट जो है P, तो P को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये था आप लोगों का A पॉइंट, A और दोनों मिलके क्या हो गया, ये सपोज D पॉइंट है। तो A और D के बीच जो रेजिस्टेंस थे अभी कितना है, 1 प्लस सपोज A के बीच, A और D के बीच था 1,
डी और पी के बीच है एक्स, तो ये जो पूरा आर्म होगा इस आर्म में कितना होगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे था पहले से पी, तो यहाँ पे आप लोगों का था एक्स था ना, तो यहाँ पे ये रख दिया, तो इसमें था आप लोगों का 1 माइनस एक्स, ये था पॉइंट बी, यहाँ पे था 1 ओम, ये था पॉइंट सी, तो ये था 1 ओम। तो अभी फिर से क्या होगा, ये दोनों क्या होगा सीरीज में आएगा, ये दोनों पॉइंट क्या होगा और पैरेलल में आएगा, ये और ये अगर पैरेलल में आएगा तो इसका इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे, पहले हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा यहाँ हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो, तो क्या बोला देखो, तो क्या करेंगे इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP पहले लेते हैं, तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1। तो ये कैसा होगा देखने में, ये हो गया आप लोगों का 1 प्लस एक्स, ये होगा 1 प्लस एक्स। तो फाइनली देखने में कैसा होगा, RP इक्वल टू 2 प्लस एक्स बाई, और ये होगा आप लोगों का 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी और देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे जो है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आप लोग निकालो, यहाँ तक तो हो गया। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट डायग्राम अगर आएगा हमारे पास कैसा दिखेगा, जब पास ए पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता हूँ, बी को यहाँ पे ले लेता हूँ, सी को इधर, और सपोज पी पॉइंट है यहाँ पे, तो ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, वो था 1 ओम। बी और सी के बीच भी रेजिस्टेंस कितना था, वो भी आप लोगों का है 1 ओम। और ए और पी के बीच भी रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और पी के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा वो होगा आप लोगों का ऐसा 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। यहाँ पे आप लोग लिखोगे रेजिस्टेंस जो आएगा इक्विवेलेंट बिटवीन ए और पी, ये दोनों का इक्विवेलेंट लेने के बाद क्या आएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, और पी और सी के बीच जो रेजिस्टेंस बचेगा वो क्या आएगा, वो होगा आप लोग का 1 माइनस एक्स। अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर ए और सी में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर देंगे तो बी पी सेम पोटेंशियल में आ जाएगा, मतलब क्या होगा, ये एक बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज हो जाएगा। तो अब हम लोगों के पास क्या होगा, दो ब्रिज आप लोगों के पास बचेंगे, तो क्या होगा ए बी सी ब्रिज और ए पी सी ब्रिज। तो ए पी सी ब्रिज में ऊपर जो आप लोगों का ये आएगा, जो रेशियो हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा 1/1, और यहाँ पे भी क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, मतलब ये जो होगा ए पी बाई आप लोग पी सी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को शॉर्टकट में थोड़ा दिखा देता हूँ। आप लोग क्या आएगा यहाँ पे, आफ्टर सॉल्विंग आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1/1 इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। तो फाइनली यहाँ पे आएगा आप लोगों का 1 प्लस एक्स। इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों का रेशियो आना चाहिए, एक्स का जो वैल्यू आएगा आप लोगों का आएगा √2 - 1, ये होगा आप लोगों का फाइनल आंसर। आप लोग करके देखो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वेस्टर्न ब्रिज के और दूसरा न्यूमेरिकल लाऊंगा, और यहाँ पे कुछ गलती होगा तो आप लोग खुद देख लीजिएगा चेक करके, कभी गलती हो भी सकता है। और आप लोग ये सॉल्व करने के बाद ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल जो है वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर आप लोग करेंगे घर में कुछ दूसरे सोर्स से। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।